कार आप सभी के साथ मैं हर रोज एक अलग से यूनिक वीडियो लेके आता हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको परिचय की कोई मोहताज नहीं है। आप जानते होंगे मेरे साथ सरी चेतन शर्मा जी मौजूद हैं और पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और कपिल देव जी के साथ भी खेल चुके हैं और इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है हैट्रिक का, जो इंडिया के अंदर जो सबसे पहले हैट्रिक इन्होंने लगाई थी वो इनके पास रिकॉर्ड है। और खास बातचीत में एक यूनिक वीडियो में खास बातचीत में इनसे बातचीत करेंगे। आज ये हिसार शहर के अंदर पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं, किसके साथ क्या करने पहुंचे हैं, इनसे खास। सर जी नमस्कार, कैसे हो सर? बहुत अच्छे आप बताइए। तो सर कहीं परिचय के तो आप मोहताज नहीं है, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो क्रिकेट के, कपिल देव के साथ भी आप है और मतलब देश की जो हैट्रिक है जो विकेट वाली वो आपके नाम है। सर स्वागत है हमारा आपके चैनल पर। धन्यवाद। तो सर आज आप हिसार शहर जो हरियाणा के अंदर है आप यहाँ पहुंचे हो, तो सर आप यहाँ कैसे पहुंचे हो और क्या कुछ देखिए, जानना है? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं रंजीत जी के लिए यहाँ पर कन्वेंसिंग के लिए आया हूँ। मैं आज सुबह से काफ़ी जगह हमारी मीटिंग्स थी, वो मीटिंग अटेंड करके मैं वापस आया हूँ। तो हमारा एक ही कार्य है कि इस बार 400 पार, और जितना समय हमें मिलता है पार्टी के लिए हम लोग पूरा कोशिश मेरी यही रहती है कि सारा समय उस पार्टी को दिया जाए। मैं अभी हाल ही में आईपीएल की कमेंट्री कर रहा था। जैसे ही वहाँ से फ्री हुआ तो मैं आज हिसार में हूँ, फरीदाबाद, हिसार, ऐसे 3-4 जगह कवर करनी है, फिर मुझे वापस आपने कैसा माहौल लगा, क्या लगा आपको? बहुत बढ़िया माहौल है। और हम अकेले भी अलग अलग जगहों पे भी गए हैं, हम उनके साथ भी गए हैं। और जहाँ मुझे लगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, नहीं तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ जगह होती हैं जहाँ आपको जाकर लगता है, अगर जाकर हमें लगता तो ज़रूर मैं कहता कि यहाँ मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन मेहनत तो हर समय आपको करनी है। देखिए, आखिर समय तक हम तो खिलाड़ी हैं, हम तो कहते हैं ना, लास्ट रन जब तक ना बन जाए और लास्ट विकेट जब तक ना आ जाए तो आपकी जीत कभी नहीं होती है। तो लड़ना तो आपको आखिरली बॉल और आखिरी उस समय तक है। बट माहौल बहुत ही अच्छा है। कल अमित शाह जी आ रहे हैं और माहौल आप देखिएगा परसों कैसा माहौल होगा, दुनिया के मुंह से निकलेगी चीज़ें। तो आज लेकिन अभी तक का मैं बात करूं, मज़ा आ गया मुझे देख के। और हिसार की जनता को मैं कहूँगा कि उनको मालूम है उनको क्या करना है। सर मैं एक क्रिकेटर की भाषा में आपसे सवाल करता हूँ, वोटों के चौके छक्के किस तरह के रहने वाले हैं, जनता का कितना प्यार प्रेम रणजीत जी के लिए आपको फील्ड में भी देखा है, वैसे आप सोशल मीडिया भी देख रहे हो, और खासकर बीजेपी का जो नारा है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी 400 पार, मतलब जो एक लोहे के चने चबाने जैसा है 400 पार, बीजेपी क्या मतलब इस चीज़ में सफल रहेगी? और जो रणजीत जी हैं उनका भी आप पूरा विवरण दे सकते हो, कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं, क्या उनसे आपका दोस्ताना है, किस तरह से आप? देखिए, रंजीत जी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को मालूम होगा। उनके ये परिवार में है, पिताजी ने जो जो किया, जो अभी एज ए मंत्री उन्होंने किया हरियाणा के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं उनके साथ, तभी आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जहाँ तक चौके छक्के की सब आपने बात की, बाउंसर आप मारेंगे, मारते रहिए बाउंसर रंजीत जी को, और वो छक्के चौके उड़ाते रहेंगे, वो मुझे पूरा विश्वास है। आज उन्होंने अपनी एक रैली में भी बोला है, आज जहाँ पर उनका आज स्वागत किया जा रहा था वहाँ भी उन्होंने चौके छक्कों की बात की है। मैं वहीं उपस्थित था और एक खिलाड़ी उनके साथ है, चौके छक्के तो मारेंगे वो। तो जहाँ तक बीजेपी का 400 पार मोदी जी का है कि 400 अब की बार 400 पार। और लोहे के चने, देखिए बीजेपी पार्टी है, लोहे के चने तो हम चबाना बड़ा पसंद है हम लोगों को। एक टारगेट अगर हमारे सामने हो तो हम मेहनत करने से कभी डरते नहीं, मेहनत करेंगे, मेहनत का फल हर समय मिलता है। क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है 10 सालों में, लोगों को मालूम है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसलिए हम अपनी मेहनत में बिल्कुल नहीं चूकेंगे और पूरी मेहनत हमारी जारी है। कल 19 मई 2024 अमित शाह की रैली है। 20 मई, सॉरी 20 20 मई, आज 19 है, कल 20 मई को रैली अमित शाह जी की। तो उस रैली के बारे में मतलब लोकसभा की जो तैयारियां हैं, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और कल के बाद कुछ और ही नया रूप होने की संभावना है। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? बिल्कुल जी, अमित शाह जी की रैली है, होम मिनिस्टर हैं देश के, और जो उनके चीज़ें वो बताएंगे लोगों को, जो जो प्लानिंग है, जो सोच है, उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता हिसार के
लोगों के समक्ष रहेंगे वो, और जब वो चीज़ें बोल के जाएंगे वो चीज़ें पूरी होती हैं और कैंडिडेट को वो चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। तो कल के बाद माहौल आप देखिए बहुत गर्मा गर्मी का माहौल होगा और बहुत अच्छा माहौल होगा। हिसार लोकसभा की चर्चाएं चल रही है सर, आपके हमारे साथ। हिसार लोकसभा के अंदर 4 प्रत्याशी हैं, नैना चौटाला जी, सुनैना चौटाला जी और जेपी जी और रणजीत चौटाला जी। देखो ये तीनों एक ही परिवार से, एक ही घर से हैं, तो ये इनकी पुत्रवधू, ये इनका पिता ससुर हैं। और साथ में जो जयप्रकाश जी हैं, जेपी जी जिनको बोल रहे हैं, वो भी देवीलाल को अपना आइडल मान के अपनी राजनीति की शुरुआत की। ये देवीलाल का परिवार ही है, समझते हो आप? तो इन चीज़ों में देवीलाल को मतलब किसके अंदर देखा जाए, भी देवीलाल किसके अंदर एक अच्छे तरीके से देखा जाए, भाई जनता विश्वास करे, जो देवीलाल को, चारों उम्मीदवार हैं देवीलाल को अपना आइडल मान के इलेक्शन लड़ने लग रही हैं। देखिए जितना चॉइस को मैं जानता हूँ, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में हमने बहुत क्रिकेट खेली है और मैं मिला भी हूँ एक ज़माने में जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और मुझे बहुत छवि रंजीत जी की उसमें समझ आती है। वैसे ही बात करने के तरीके, वैसे ही जो चीज़ वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और वो पूरी छवि मुझे नज़र आती है। देखिए दूसरे को मैं नहीं जानता, और ना ही मैं कभी भी ऑपोजिशन के जो भी लोग होते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपने कैंडिडेट के बारे में ही बताना चाहूँगा कि जो अभी तक मेरा इतना समय उनके साथ व्यतीत किया है, बहुत छवि देवीलाल जी की नज़र आती है उनके अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कार्य उन्होंने किए हैं ये तो करते आए हैं, और ऐसे ही दिल लगाकर और कार्य करेंगे, ये मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ। जो कुछ भी अगर हमने इनसे कहा वो नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी खासियत है रंजीत जी की। हिसार लोकसभा के जो वोटर को आपको ये अपने लास्ट के 2 शब्द कह सकते हो? नहीं जी, मैं यही कहूँगा कि मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ी आपको मालूम है कैसे संघर्ष करते हैं, और रंजीत जी भी बहुत प्यार किया उन्होंने, और खिलाड़ियों के तरफ उनका बहुत रुझान रहा है, और उन्होंने बहुत कुछ किया एज ए मंत्री हरियाणा के, वो सबके समक्ष है, और वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मेंबर पार्लियामेंट के लिए। तो मुझे विश्वास है कि जो हिसार का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होगा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और दिन रात चौगनी तरक्की करेगा हिसार, ये मेरा विश्वास है। आप से हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनका साथ दें, उनको मतलब इतने बड़े मार्जिन से जिताएं कि लगे कि हिसार से कोई इंसान आया है, तो और काम तभी आपके पूरे। आप इससे पहले भी जो है राजनीति में जब भी चुनाव आता है, हिसार आते हैं, तो क्या कुछ कैसा देखते हैं? देखिए मैं जब आया हूँ वो कैंडिडेट जीता है, मैं अब ये मैं नहीं कहूँगा, मैं कहे कि देखिए वो कैंडिडेट्स का अपनी किस्मत है, और उनका काम है, उनका हार्ड वर्क है, और वो मंत्री भी बने, गुप्ता जी तो मंत्री बने हैं अभी। सर तो पिछली बार भी आप विधानसभा आया था मैं, में आए थे, जी आपने जी जीत का मौका आपके करीब से रहा है। जी रहा है, और मंत्री भी हैं वो आज की डेट में। तो भाई आपने पूरी बातचीत सुन ली है। क्रिकेट की आन बान शान हमारे साथ चंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, उन्होंने की बात आपने सारी सुन ली। रणजीत जी के लिए यहाँ पर ये पहुँचे हैं और बीजेपी का प्रचार उन्होंने किया है। तो आपका क्या मानना है इसमें? आप अपनी राय जरूर रखें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी रखें। तो आपका क्या मानना है भी? और जो क्रिकेट के जितने भी प्रेमी हैं वो चेतन शर्मा जी के लिए भी कोई अपने 2 शब्द, प्यारे शब्द रख सकते हो। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है। जो ये सीधी तस्वीर आप ग्रेट हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से हिसार शहर से देखने लग रहे हो, मैं हूं संजय दुबन चंद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय। ठीक है सर, थैंक यू।